द्रव्यं जगद्गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। गोपी कौन? प्रभु कहते हैं, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए 3 स्वीकृत उपाय की बात कही गई है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। सबों ने मान लिया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कहकर गण्य होते हैं। उन्होंने भी द्व्यर्थक भाषा में कहा है, मोक्ष कारण समग्रयां भक्ति रेव गरीयसी। मुक्ति मोक्ष के लिए भक्ति ही है सर्वोत्तम उपाय। ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति अवश्य ही महत्तर है। भक्ति किसे कहेंगे? संस्कृत भज धातु में 3 प्रत्यय लगाकर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भज धातु का अर्थ है सब चिंता परित्याग कर एक अद्वितीय परम सत्ता का भजन करना, और सब प्रकार की भावना चिंता को दूर हटाकर एक एवं अद्वितीय सत्ता की ओर जब मन की भावना, आशा, आकांक्षा, चित्तवृत्ति सब कुछ दौड़ चलती है, उसी मानस प्रवाह को भक्ति कहते हैं। वह जो भक्ति की अन्यान्यमुखी धारा है, इसी को प्रेम कहा जाता है। जब यह मानस प्रवाह अन्य किसी वस्तु की ओर धावित न हो, केवल विष्णु की ओर धावित होता है, इसीलिए प्रेम पदवाच्य है। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम सांगता। मम माने हमारा, और ममता है मम शब्द के उत्तर त प्रत्यय योग से भाववाचक विशेष्य। ममता माने मेरा, मेरा भाव। विष्णु कहने से सही रूप में क्या समझा जाता है? जो सत्ता सर्वव्यापी सर्वानुसूत है, वही विष्णु है। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णो विश्वमिदं जगत, अर्थात जो सत्ता विश्व के प्रत्येक अणु परमाणु में अनुप्रविष्ट होकर रहे हैं, वही विष्णु हैं। भक्ति के क्षेत्र में कोई छिद्रावरण से काम नहीं चलेगा, कोई खाद रहेगा नहीं। मान लो मनुष्य सोना में तांबा मिलाता है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में कोई मिश्रण से काम नहीं चलेगा। भक्ति को अवश्य ही शुद्धा भक्ति होना पड़ेगा। अविमिश्रित भक्ति अर्थात कहा जाता है, मन में कोई गुप्त स्वार्थ बुद्धि प्रेरित कामना वासना नहीं रहेगी। यदि मन में कोई वासना रहे तो हो सकता है उसी वासना की पूर्ति हो, किंतु उस अवस्था में परम पुरुष अलभ्य ही रह जाएंगे। गुप्त इच्छा ही मुख्य चिंतन था और भक्ति थी केवल लोक दिखावा की वस्तु। भक्ति के विषय में यह नहीं चलेगा। यह शुद्धा भक्ति कैसी चीज है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुमको प्यार करता हूँ, और प्रेम इसलिए करता हूँ कि तुमको प्यार करने से मुझे भी आनंद मिले। यह है रागानुगा भक्ति या शुद्धा भक्ति। यह रागानुगा भक्ति ही अंतिम बात नहीं है। रागानुगा भक्ति के पीछे भाव यह है कि मनुष्य परम पुरुष से प्रेम करेगा, इसलिए कि परम पुरुष को प्यार कर वह स्वयं भी आनंद पाएगा। जो और बड़े भक्त हैं, वे इस बात को पसंद नहीं करते हैं। वे परम पुरुष से प्रेम करते हैं अपने आनंद पाने के लिए नहीं। परम पुरुष आनंद पाएंगे इसलिए वे उन्हें प्यार करते हैं। परम पुरुष आनंद पाएं, यह ही उन्हें काम में है। मैं अपने लिए आनंद नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें आनंद देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें प्यार करता हूँ। इसी को सर्वोच्च भक्ति कहा जाता है। शास्त्र
में इसे ही कहते हैं रागात्मिका भक्ति। जो इस रागात्मिका भक्ति की साधना करते हैं वे ही हैं गोप। गोपायते यह स गोपः। लौकिक संस्कृत से गोप का अर्थ है गोपालक, किंतु दर्शन की भाषा में वैसा नहीं है। गोपायते का माने है आनंद विधान करना। इसलिए परम पुरुष के लिए आनंद विधान करना ही जिनका स्वभाव है वे ही है गोप। भक्ति शास्त्र में कहा गया है परमात्मा है इन गोपों के दासानुदास। इसलिए कहूँगा साधक के जीवन में रागात्मिका भक्ति ही है मोक्ष लाभ का सुंदर उपाय। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पटना 19 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।